देश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 का एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि हम इसमें क्या क्या रीड आउट करना है, क्या क्या हमें लर्न करना है। आज हम इसे ब्रीफली कर रहे हैं, ठीक है। देन नाउ फिर हम चैप्टर 6 टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पढ़ते रह रहे हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे नेवर क्लस्टर्स ऑफ द सेल। क्लस्टर मीन भी ग्रुप ही होता है। टिश्यूज़ क्या है? क्लस्टर ऑफ द सेल्स। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से करते हैं बेटा। लास्ट चैप्टर में हमने लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में स्टडी की, जिसमें हमने दो टाइप के एनिमल्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे कि अमोइबा, जिनकी सारी बॉडी के सारे फंक्शन एक ही सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट होते हैं, राइट। जैसे कि मूवमेंट है, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन, सबके रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर बहुत मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स आपस में ग्रुप बना के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए ग्रुप बनाती हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। एक स्पेसिफिक कोई भी एक फंक्शन है, लाइक एक्सक्रीशन मान लो, वो बहुत सारे सेल्स के ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या पूरा किया जाता है। अब बात करते हैं लंग्स में। लंग्स की सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है? एल्वोलाई। तो बहुत सारे एल्वोलाई सेल्स है ना, मिलकर ग्रुप बनाती हैं। यस, दिस इज़ द लंग्स। और स्पेसिफिक फंक्शन क्या है लंग्स का? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन या प्यूरिफिकेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि प्यूरिफाई करता है ना, ऑक्सीजन को टेक इन और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट। यस, नो, ओके। चलिए भाई, सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इन वेरी एफिशिएंसी। ह्यूमन बींग में मसल सेल, देखो बहुत सारी सेल्स क्या क्या वर्क करते हैं। अगर मसल सेल की बात करें तो अपने पता है पर्टिकुलर सेल्स हैं, जब एक ग्रुप्स बनाती हैं, स्पेशल फंक्शन के लिए ग्रुप बनाती है, उस वर्कआउट को करते हैं, तो अलग अलग सेल जब वो ग्रुप्स बनाती हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लाइक दैट। जैसे अगर ग्रुप ऑफ सेल्स मसल सेल्स की बात करें तो उनका वर्क क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स ईजी, जिस कारण मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स का वर्क क्या होता है? मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन से मैसेज को लेकर आती हैं। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड के अंदर क्या होती है? ब्लड सेल्स कौन सी होती है? RBC, जिनका वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और साथ साथ ब्लड किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इन प्लांट्स में क्या होता है भाई? प्लांट्स में हमारी तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सिंपल होता है। वहाँ पर होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ जो बहुत सारी वेसल से मिलके बने होते हैं, जो अभी आप आगे इसमें स्टडी भी करेंगे। वेस्कुलर टिश्यूज़ जैसे जाइलम और फ्लोएम, हमने 8 में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जाइलम क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इन प्लांट्स वो कंडक्ट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते फूड को और वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट डिवीज़न क्या होता है? अलग अलग वर्क की अलग अलग डिविजन्स हैं। Cells specializing in one function to often group together in a body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cell. एक पर्टिकुलर फंक्शन जो पूरा किया जाता है, क्लस्टर मतलब ग्रुप, सेल के ग्रुप्स के द्वारा, एट अ डेफिनेट प्लेस। और बॉडी में उसका डेफिनेट प्लेस होता है। जैसे हमारी बॉडी में ना पूरी एक कैनाल है, कैनाल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हर एक पार्ट व्यवस्थित है, अरेंज है, उसको पर्टिकुलर प्लेस मिला हुआ है, राइट। दिस क्लस्टर, ये क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल्स, इन्हीं कहते हैं टिश्यूज़, जो कि अरेंज होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। किसी भी फंक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, एफिशिएंसी को बेस्ट बनाने के लिए। ब्लड, फ्लोएम, मसल्स ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़, राइट। ब्लड क्या है? ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, या किस किस से मिलकर हुआ? 3 टाइप के सेल से, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। फ्लोएम और जाइलम के बारे, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए उससे पहले यहाँ पर टिश्यूज़ के बेस पहले हम 2 ही टाइप के ऑर्गेनिज्म देखते हैं ना। दिस इज वन इज